Now, the biggest festival of democracy, the Lok Sabha elections, is just days away. But not everyone is looking forward to getting their finger inked. In fact, residents of Noida and Greater Noida have started a campaign. No registry, no vote. They claim despite paying for their homes, they are yet to get ownership. And the demand is simple: give us registry or face boycott. My colleague Meda spoke to some of the home buyers. Let's listen in. This is another society, Himalaya Pride in Greater Noida, where I'm standing right now. The story here is also the same. Many flat buyers are still waiting to get their flat registries done. If you could see behind me, the visuals of banners put up all over the place on the balconies and on the walls. Let me go across to a few people and understand their ordeals. हमसे बिल्डर के लोगों ने जिनके माध्यम से ब्रोकर के माध्यम से बुक किया था, उसमें बोला था कि 15 दिन के अंदर पोजीशन मिल जाएगा। और अभी 2024 है, यानी 4 साल होने वाले हैं और अभी तक कोई सिम्टम नहीं है। अब मुझे ये पता चला है कि बिल्डर इज अ डिफॉल्ट। सवाल ये है कि मुझसे उसने पूरा पैसा ले लिया है, लेकिन यदि बिल्डर को ने अथॉरिटी के पास नहीं किया तो दोषी कौन है? The residents of Noida and Greater Noida are on a campaign to fight for their property rights. I'm right now standing in Nerala Green Shire, where residents have put banners in the society to highlight the matter. The banner says, "No registry, no vote." The banners have been put to highlight the matter to authorities, to builders, and seek justice for themselves. Let me go across to a few people from the society and understand for how long they have been waiting to seek a response and get this done. तो मैम, जैसे ही हम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने हमसे ये बोला था कि 6 मंथ में आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके हिसाब से इन्होंने स्टाम्प के पेपर वगैरह जो ड्यूटी होती है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में भेजा। उसके बाद ना रजिस्ट्री का पता है ना कुछ पता है, और ये विदाउट रजिस्ट्री हमें एंट्री भी नहीं करने देते हैं फ्लैट में। अगर हमें कुछ काम कराना है घर पे तो नहीं कराने दिया। तो पूरा जब तक हमने पे नहीं किया, जब हम पे कर रहे हैं सारी चीज़ें आपको, तो एटलीस्ट आप भी तो सुनो ना हमारी। अब अगर स्लोली ही कर रहे हो तो स्लोली करो, धीरे धीरे करो। अगर 485 हैं तो एक एक करके स्टार्ट तो करो। अब तो स्टार्ट भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। नहीं, हम तो बार बार वहाँ जा ही रहा है, अथॉरिटी ऑफिस में भी जाके बात कर रहा हूँ, बिल्डर का भी 2-3 बार बुलाया, लेकिन अभी तक तो कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। हमेशा हमको जो है हाशिए पर डाल दिया जाता है। हम मार्जिनलाइज हमेशा हम ही रहते हैं, हम बायर्स। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अथॉरिटी में जाओ, बोलते हैं बिल्डर नहीं आता है। बिल्डर के पास जाओ, बोलते हैं अथॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो हम उसमें क्या करें? हमने तो अपने जीवन भर की कमाई दे दिया है, हमने एक पाई तक चुका दिया है। यहाँ तक कि आपको बिलीव नहीं होगा, 3 साल से हमने स्टैम्प पेपर लेके रखे हुए हैं। कल को अभी कभी गवर्नमेंट कोई रूल बदल दे कि स्टैम्प पेपर एक्सपायर हो जाएगा समथिंग कुछ भी, तो उसमें कौन उसका जिम्मेदार होगा? हम लोगों की कोई भी नहीं सुन रहा है और बिल्डर तारीख पर तारीख दिए जा रहा है। हमें कोई बिल्डर से मतलब है, हमने बिल्डर को पैसे दिए हैं, हमें बिल्डर से रजिस्ट्री चाहिए। अब ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही कैन गो टू अथॉरिटी, ही कैन गो टू अदर ऑफिशियल्स एंड ही कैन प्रोवाइड अस रजिस्ट्री। दैट इज ओनली व्हाट वी वांट।